बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक एंड यू वाचिंग राजवाल टीवी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है और आप सब बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें गैस मिल जाए, हमें किसी बुक का पता चल जाए, पैटर्न का पता चल जाए। तो खालिस नीयत के साथ, खालिस पैटर्न के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक गैस के साथ आज मैं हाज़िर हो चुका हूँ आपके सामने। आज बहुत अनोखा होने वाला है क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि ओपन यूनिवर्सिटी का पैटर्न कौन सा है और क्वेश्चंस कौन से आने हैं। चलिए गैस करते हैं कि आपका कौन सा कोड ऐसा मुश्किल है जो आप टेंशन ले रहे हैं। 1424 की आज हम बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी सी वीकनेस भी है। ये समझते हैं कि इंग्लिश जो है थोड़ा सा हम जो है उसमें अप्स डाउन आता रहता है। तो इंग्लिश की आज बात करते हैं। आपका कोड चाहे 416 है, 417 है, 485 है, 484 है, 436 है, 437 है, 431 है, 419 है, 405 और 429 है। ये सब के सब कोर्स के गेस्ट पेपर मेरी अगली वीडियोस में आप डेली के दो गेस्ट पेपर आ रहे हैं, ठीक है। जो दोस्त, मेरी बहनें और मेरे भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, आप तक मेरी वीडियोस अब पहुंचेंगी। जो न्यू दोस्त जो है मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 1 मिनट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अब हर वीडियो आप तक पहुंचे और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स, पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आप तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको जो जो सवाल बताऊंगा आप उनको लिख लें, जब आप पेपर दे के आएंगे आपने सिर्फ मुझे दुआ देनी है कि सर आपका अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही चैनल पे आते रहें। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेरी वीडियो बिल्कुल सच्ची होती है, मुझे व्यूवर्स की, सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही मिशन है कि पूरे पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन को मैं लॉन्च करूं और जब मेरे गेस्ट पेपर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर्स में आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं बोर्ड इनको बता देता है। ऐसी बात नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की, फिर मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब मेरे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं तो मुझे खुशी होती है और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। आज बात करते हैं 1424 की, इंग्लिश की। ये कंपलसरी इंग्लिश शहर की बुक है, ये जी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, शहर की 1424 इंग्लिश की कंपलसरी बुक है जी। ये बुक ऑथेंटिक बुक है। ये खुलासा आपको आपके किसी भी शहर से मिल सकता है, बड़ी शॉप से। आप उन्हें कहें कि 1424 का हमें खुलासा दे दें, ठीक है। आज इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम कुछ वो मैं आपको बताऊंगा। और जो न्यू है वो 1 मिनट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि आप गांव में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, आपके पास अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप अगर मेरी वीडियो देखकर और आपको जो गेस्ट पेपर मैं दूंगा वो ही याद कर लें तो आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे और मुझे सिर्फ आपने दुआएं देनी है। अच्छा जी, आज स्टार्ट करते हैं हम। बड़ी मज़े की आज मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ। इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज बड़ी मज़े की बातें होंगी। आज मैं आपको वो सवाल बताऊंगा, आपने वो सवाल करने हैं और जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुशी से वापस आएंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि आजकल हमारे रोड्स एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। रोड्स के ऊपर जो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट में एक पैराग्राफ आएगा, लिखा होगा राइट अ पैराग्राफ ऑन 150 to 250 वर्ड्स। आप पैराग्राफ लिखें ऑन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा, आपने 150 से 250 वर्ड्स लिखने हैं। ये शहर के फर्स्ट पेज पर ये आपको मिलेगा, ये देखें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आप सुबह उठते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, क्या आपकी मसरूफियत होती है। डेली रूटीन, माई डेली रूटीन, मेरी रोज़मर्रा की जो भी रूटीन है मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, देन आई एम गोइंग टू स्कूल, आफ्टर स्कूल आई एम बैक माई होम। तो आपने बताना है कि मैं स्कूल से लेके सुबह उठ के नमाज पढ़ने से लेके
बेड तक जब मैं रात को जाता हूँ आपने अपनी पूरी डेली रूटीन का पैराग्राफ याद करना है और ये भी इस बुक के अंदर मौजूद है। पहले रोड एक्सीडेंट का पैरा, फिर डेली रूटीन का। अब तीसरी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़रा उस पर आ जाएं, वो है जी काज एंड इफ़ेक्ट, वजह और सबब। ये मेरी बात याद रख लें, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, काज एंड इफ़ेक्ट। ये काज क्या होता है, कोई वजह होती है, और इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके असरात होते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि काज और इफ़ेक्ट क्या है। यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़िक्रे जो है, सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ। लो जी, काज और इफ़ेक्ट आ गया। अब पेपर में 10 फ़िक्रे लिखे होंगे और 10 सेंटेंसेस लिखे होंगे, और लिखा होगा कि आप इनमें से काजिज़ के जो फ़िक्रात हैं उनके आगे काज लिखें, और जो इफ़ेक्ट के सेंटेंसेस हैं उनके आगे आपने सेंटेंस के आगे आपने इफ़ेक्ट लिखना है। तो ये आप देखें, ये ऐसे फ़िक्रे लिखे होंगे, ठीक है। सेंटेंसेस ये लिखा है काज इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट काज, काज इफ़ेक्ट, ये देखें ऐसे आपके सामने। आपने वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा, वहाँ पर आपने खुद सेंटेंस पढ़ के लिखना है। जैसे यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, द रोड्स वर आई सी, द रोड वर आई सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ेक्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ सिगरेट वेंट अप, जो सिगरेट की प्राइस है, ठीक है, जो उसकी प्राइस है वो अप हो गई है, ज़्यादा हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है काज, ये एक वजह है, वो किसी वजह से हुई है, बजट की वजह से हुई है, डॉलर नीचे ऊपर है उस वजह से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फिक्रा है, मैनी बिल्डिंग्स वर डैमेज, काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट लिखा है कि असरात, उसके असर होता है कुछ, क्यों डैमेज हो जाती है, मटेरियल उसका ख़राब हो जाता है, या काफ़ी सालों से वो पड़ी होती है। तो ये फ़िक्रात लिखे होंगे, आपने आगे काज और इफ़ेक्ट लगा दिया। लो जी, आगे की तरफ हम चलते हैं। लो जी, ये जो अभी मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब ये चीज़ आई थी, मैंने बीए का एग्ज़ाम दिया था। कंट्रास्ट एंड कंपेयर बिटवीन हॉस्टल लाइफ एंड हाउस लाइफ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन सिटी लाइफ एंड अर्बन लाइफ। ये जो है ना, कंट्रास्ट एंड कंपेयर, मुकाबला और मुआजना करें शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी का, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मुआजना करें शहरी और देहाती ज़िंदगी का, यहाँ पे लिखा होगा कि आप शहरी और देहाती ज़िंदगी का मुआजना करें। आपने 20 से 25 फ़िक्रे लिखने हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जी शहरी ज़िंदगी को, ठीक है। पहले आपने बताना है कि बोथ द विलेज एंड अर्बन लाइफ आर चार्म्स एंड ब्यूटी, दोनों ही अच्छी हैं। फिर आपने आ जाना है पहले शहरी ज़िंदगी पे, द सिटी लाइफ इज़ वेरी बिजी लाइफ, मैनी पार्क स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इन द सिटी लाइफ। जब आप 10 से 15 फ़िक्रे आप सिटी लाइफ के बना दोगे, फिर आप आ जाना विलेज लाइफ इज़ वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है। तो आपने बताना है सिंपल लाइफ विलेज के बारे में, ठीक है। वहाँ पे फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, वहाँ पे औरतें खेतों में काम करती हैं, वहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हवा होती है, ताज़ा हवा होती है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं, ठीक है। ये क्या है, कंट्रास्ट एंड कंपेयर बिटवीन सिटी लाइफ एंड अर्बन लाइफ, ये आपने बताना है, अर्बन लाइफ एंड विलेज लाइफ। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आ जाता है जी रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर में आपने क्या बताना है, वो आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के कौन से विच इज़ द बेस्ट 4 to 5 न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू डेली न्यूज़ इन पाकिस्तान आर फेमस। आपने बताना है कि एक जंग है, वहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो अब डेली न्यूज़पेपर कौन से उर्दू में शाया हो रहे हैं, ठीक है। आपने बताना है कि जंग, नवाए वक्त, एक्सप्रेस, नई बात, ठीक है, दुनिया न्यूज़, ये सारी उर्दू की जो न्यूज़पेपर आपने उनके नाम लिख देने हैं न्यूज़पेपर के, वो न्यूज़पेपर के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। लो जी, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर्स। लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। खतूत जो हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों ही लेटर्स आएंगे। आपने स्कूल में पढ़ा था ना, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर स्टडी, टेलिंग अबाउट योर स्टडी, राइट अ लेटर टू योर मदर, ठीक है। आप अपनी मम्मा को खत लिखें अपनी सेहत के बारे में बताने के लिए, फिर अपने दोस्त को गर्मी की छुट्टी के लिए। ये सारे के सारे जो 9th 10th के लेटर्स आ रहे हैं, यही आपने रिपीट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके बाद लेटर्स के बाद जो बारी आ जाती है टेंसेस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेंसेस, यू नो द ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यू नो। ये एक फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश ये होती है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें बोल रहे हैं वही होनी है। पास्ट सेंटेंस को आपने लाजमी, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है मैं आपको बताता हूँ, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, जैसे था, थी, थे जैसे अल्फाज आते हैं कि हम कल चिड़ियाघर गए थे, वी वेंट टू जू यस्टरडे, ठीक है। नसीमा ने ख़त लिखा, नसीमा रोट अ लेटर, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तुम लाहौर गए थे, यू वेंट टू लाहौर। आप मेरी बात समझ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने ज़्यादा टाइम देना है। लो जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हाँ, इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये हेडिंग्स आएंगी कि इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। ये शहर कंपलसरी में मौजूद है, पेज नंबर 179 पर। मे यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन सच एज किड्स, गाय, अमेजिंग, ठीक है। ये सारे जो हैं आप कह सकते हैं। और जो फॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? अवॉइड यूजिंग इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, रेदर सब्स्टिट्यूट किड्स विद चिल्ड्रन, गाय विद पर्सन, मैन और बॉय, एंड अमेजिंग विद वंडरफुल, ठीक है। ये चीज़ें आपने वहाँ पर बतानी हैं। लो जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आ सकता है, एयर पोल्यूशन आ सकता है, आपको पता है नॉइज़ पोल्यूशन। आजकल शोर की बहुत ज़्यादा आलूदगी है, जैसे ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, वहाँ पे शोर की बहुत ज़्यादा जो आलूदगी है वो आती है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ यू ब्रश यूर टीथ। ये एक पैराग्राफ आ सकता है कि हाउ टू ब्रश यूर टीथ, आप अपने दांत जो हैं वो कैसे साफ़ करते हैं। तो आपने ये भी बताना है कि आप अपने दांत कैसे साफ़ करते हैं। ये आप बात गौर से सुन लें, ऐसे क्वेश्चन उल्टे सीधे ओपन यूनिवर्सिटी वाले पूछ लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लड्स। जो सैलाब आया है इसकी दो कौन सी किस्में हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लड्स काज्ड बाय इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है वो किस वजह से आया है, क्यों आया है। ये शहर के अंदर क्वेश्चन मौजूद है। आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान में सैलाब की जो है वो क्या वजूहात है, ठीक है, आपने बताना है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मौजूद हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट चली गई है, इसलिए जो है ना मुझे पसीना आ रहा है। और आपके लिए ये मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी जान, मेरा खून भी हाज़िर है, और अगर मेरी वजह से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लाइट आने वाली है, यूपीएस लगा हुआ है, लेकिन मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह रीड कर लें। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 से 3 क्वेश्चन रह गए। पोल्यूशंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अभी हम बात करेंगे, लेटर्स भी हो गए हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स भी आएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसे आ जाएगा पोल्यूशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और इसके बाद पॉवर्टी का, यानी कि गुर्बत पर भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी हैं। काज और इफ़ेक्ट, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये चीज़ भी आपने याद कि सिमिलर क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिमिलर आपको पता है, बोथ ड्रेस 1 and 2 आर ब्यूटीफुल, यानी कि नंबर 1 ड्रेस और नंबर 2 दोनों ही बहुत खूबसूरत है, ये है सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस क्या है, ड्रेस 1 इज़ ऑफ डार्क कलर बट ड्रेस 2 हैज़ वाइट, यानी कि जो पहला ड्रेस है वो वाइट है, डार्क है, और दूसरा जो ड्रेस है वो वाइट है, ये डिफरेंस है। आ सकता है जी सिमिलर एंड डिफरेंस बिटवीन दिस पैराग्राफ, और वहाँ पे कुछ फ़िक्रे लिखे होंगे, आपने बताना है कि ये जो फ़िक्रा है ये सिमिलर है, और ये जो फ़िक्रा है ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट्स अबाउट राइट अ नोट ऑन स्टेटमेंट।
बिफोर टचिंग द सेफ द थीफ स्लिप्ड ऑन अ पेयर ऑफ थिन रबर ग्लव्स। ठीक है, ये शहर का जो लास्ट पेज है, इस पे आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे पता नहीं चलता। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। एक आएगा कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हुए हैं, ठीक है, तो आपको कौन से ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको पता है कि हमेशा सवालिया क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, विच इज़ योर पैशन, विच इज़ योर होम। मतलब ये ऐसी चीज़ें आपसे पूछता है, तो आपने 10 से 15 फिक्रे याद कर लेने हैं, जिसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ये मेरी बात सुन लें, आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो आपने ये शहर के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 168 पर। आपने ये भी याद कर लेना है कि क्वेश्चन मार्क जो है आपने उसके आगे ज़रूर लगाना है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन अ डे, आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रेस, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपने 10 से 15 रट कर जाने हैं, जो बिल्कुल सवालिया क्वेश्चन हो, वो इंटरव्यू के मतलब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और ख़त भी मैंने आपको बता दिए हैं, काज एंड इफ़ेक्ट्स भी आपको बता दिए हैं, पैराग्राफ्स भी बता दिए हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी बता दिए हैं, सेंटेंसेस भी बता दिए हैं, और इसके अलावा सिटी लाइफ एंड अर्बन लाइफ, और घर की ज़िंदगी और हॉस्टल की ज़िंदगी, यानी कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन होम लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द आटम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न, आटम और स्प्रिंग सीज़न के बारे में, या विंटर एंड हॉट, आजकल सर्दी आ रही है, फ्लड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, काज और इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लो जी, यहाँ पे शहर की इंग्लिश बंद हो गई है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अब इनको आप रट लें अच्छी तरह, यही पैटर्न है, यही पेपर है। और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुँच सके। आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि जितने भी आपके कोर्स हैं, मेरा नंबर मैं आपको देता हूँ। मेरा है पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 030372756। आपने करना क्या है, मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज करना है कि सर मेरा ये कोड है, मुझे इसका आप गैस पेपर सेंड करें। मैं फ़ौरन आपको उसका गैस पेपर सेंड करूंगा, और इंशाल्लाह ताला वही गैस पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। बीए के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, हरी आप तैयारी करें, मुझसे पूछे, मैं बैठा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा आपका होस्ट। मेरी जितनी बहनें और भाई जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है, वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट में रहें, इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़े की बात, अगर ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल नंबर व्हाट्सअप। आप व्हाट्सअप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट की समझ नहीं आई, हमें काज एंड इफ़ेक्ट की समझ नहीं आई, ठीक है, हमें स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे फ्री ऑफ कास्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, जो मैंने दिया है 030372756। मुझे तंग आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने सिर्फ मुझसे स्टडी से रिलेटेड बातें करनी है। ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप खुश हो सकें। मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, हर कोड की वीडियो आएगी, और जो क्वेश्चन बताऊँगा इंशाल्लाह वही क्वेश्चन आएंगे। पीछे मैट्रिक के पेपर में जितने क्वेश्चन बताए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर जी आपको पेपर का पता होता है। मुझे पता नहीं होता, ये मेरे अल्लाह की मदद है और मेरा एक एक्सपीरियंस है जो शो होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे दुआएं देते हैं, जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुँच सके। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। आप घर बैठकर ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, मार्केट का काम करते हैं, आप कोई मैकेनिक हैं, आप कोई जॉब होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक नाम है, और मैं ख़ुद इसका ट्यूटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। आप कोई भी कोड मुझे सेंड करें, उसके इंशाल्लाह ताला आपको रिमार्क्स मिलेंगे, उसके मैं आपको गैस सेंड करूँगा।
तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें और भी बहनों और भाइयों का भला किया करें। आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं ना, तो आप फेंक दिया करें मेरी वीडियो को, ठीक है। ये एक सदका जारिया है, उन लोगों तक तालीम पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रहे हैं, जॉब्स नहीं आ रही, फ्लड्स आ गया, कुछ सियासी मामलात हमारे ख़राब है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और आप तालीम को जारी रखें। मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई मलिक मुस्तफ़ा। मुझसे राब्ते में रहिए, मुझसे हर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। किसी की समझ नहीं आई, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई भी मैट्रिक FA BA MA कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।